चलिए, हेलो फ्रेंड्स। आज 14 जून है तो 13-14 जून का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 13 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीन जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को मानवाधिकार का सम्मान करना, उसके प्रति भेदभाव को समाप्त करना और इस आनुवांशिक स्थिति के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूक फैलाना। ठीक है, फर्स्ट न्यूज। सेकेंड, डे से रिलेटेड तो जून में कौन कौन डे मनाया गया है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, उसका थीम है महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, 29वां राज्य बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, और स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए ठीक होता है साइकिल। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसका थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। थीम द स्ट्रॉन्ग मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लानेट। ठीक है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस। और उसके बाद 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ सब में नंबर 1 है? तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, आलू, सब्जी, कुल खाद्यान्न आदि के उत्पादन में भारत के पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु असोम चोटी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये सब रिलेटेड न्यूज हो गया। सारस क्रेन वैज्ञानिक नाम वहाँ का राजकीय पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम फ्रूट हीरोइज 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। उसके बाद भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को उद्घाटन किया। ये सब यूपी में ही है। नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेटर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो फ्रांस में। ठीक है। तो फ्रांस के कैपिटल पेरिस। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच के साथ कौन अभ्यास होता है? शक्ति। ठीक है। और फ्रांस के जो हाईएस्ट सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद फ्रांस से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। इंडियन ऑप्टेड लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफराइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट न्यूज है। हाल ही में शहर के नगर निगम के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वैच्छिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत कौन किया है? तो अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। करेंसी टका। प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान।
संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास चलता है, युद्धाभ्यास। तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। वे हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना है। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया। भारत की भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में स्वप्न दास गुप्ता को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का स्वप्न दास गुप्ता को। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। सीएम शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर आर.एन. रवि। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, ठीक है। उसके बाद नालिन, गुरेज, संदेश, सुंदरबन, शहद और काला यूनियन, इस सबको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। कादिया साड़ी, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295 है। कुछ इम्पोर्टेंट जो हाल ही में हुआ है पश्चिम बंगाल में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना है। उसके बाद ऋतव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार, सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की भी घोषणा किया है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सज़ा सुनाई है। प्रेसिडेंट था 2024 के टाइम में, उसको 30 वर्ष की, क्योंकि इमरजेंसी लगाने चाहता था कंट्री में, तो इसीलिए उसको 30 वर्ष की सज़ा सुनाया गया है। तब दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी SK-won। प्रेसिडेंट ली जे मून इंग है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो रेखा है उसको 38 पैरेलल रेखा कहते हैं, 38वीं समांतर रेखा। उसके बाद दक्षिण कोरिया, तो हान सेओंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येसोल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ है। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम कियोन को 20 महीने की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद न्यूज, हाल ही में जसपाल राणा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जसपाल राणा एक शूटर थे, ठीक है, इंडिया के ही। उसके बाद हाल ही में किस देश के क्रिकेट केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन। उसके बाद हाल ही में किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास ने। इसके बाद दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। IIT मद्रास ने दुबई में AI कॉन्क्लेव सेंटर लॉन्च किया है। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। इंडियन AI मिशन ने IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। उसके बाद NCERT ने एडटेक अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU किया है। उसके बाद IIT मद्रास ने कॉन्क्लेव पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। NIRF रैंकिंग में 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो हाल ही में किसे तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ को, ठीक है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो कुमार शंकर को नियुक्त किया गया। भारत विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित।
ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी, आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में, और सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बने हैं तो लोखंडे प्रसाद सीतारमण को नियुक्त किया गया है। और वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है तो जॉ वेंकटा सुब्रमण्यम बन गई है। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है तो आईआईटी कानपुर। ठीक है। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत सीसीयू फील्ड प्रयोगशाला शुरू किया गया है। क्या आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक समाधानों का अनावरण किया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थिति तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू किया है। अब कुछ उसके बाद लास्ट कुछ रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसको चुना गया, राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सुरहाताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटल मिशन पर समझौता किया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त सफ़ेद गिद्ध मिला है। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं तो लियोनेल मेसी बने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली गुजरात के खाबड़ा में शुरू किया गया। सीबीएसई के अध्यक्ष लोखंडे प्रसाद सीतारमण को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो मैक्सिको में किया गया है। ठीक है। उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। अब कुछ और भी है द हिंदू से रिलेटेड तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है। द हिंदू से रिलेटेड है द हिंदू पेपर का तो उसको देख लीजिए आप लोग। द हिंदू पेपर का है, महत्वपूर्ण न्यूज है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट न्यूज है अटैक ऑन शिप अनएक्सेप्टेबल से इंडिया। क्या किया मतलब अमेरिका 3 शिप ट्रक बाय यूएस हैड स्ट्रॉन्ग इंडियन लिंक वर क्रिएटिंग टू द नेशन वाइल। ठीक है। इंडियन शिप पे अटैक कर दिया यूएस। सेंटर समन किया यूएस एम्बेसी को, चार्ज डी अफेयर लॉज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर यूज ऑफ लीथल फोर्स। ठीक है। मेनवाइल ट्रंप एक्यूज तेहरान ऑफ टोटली अनएक्सेप्टेबल ड्रोन अटैक ऑन इंडियन शिप। ट्रंप आरोप लगा रहा है जो तेहरान किया है कि इतना बड़ा देश है भारत, 140 करोड़ का, और वर्ल्ड मतलब जीडीपी में 5th जीडीपी है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, फिर भी इस तरह का हरकत करता है, उसको जवाब देना चाहिए। ठीक है। शिप का नाम क्या था जिस पे अटैक हुआ था, एमटी स्टेनिलो टाइप वाइल। ठीक है। कब अटैक हुआ तो 9 जून को अटैक हुआ था, जिसमें 24 मेंबर था, जिसमें 21 को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया, 3 मारा गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ठीक है। और सब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या सब है और चलिए
नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रोजेक्ट कूसा आवर इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड विल बी ए गेम चेंजर से राजनाथ सिंह। प्रोजेक्ट कूसा बना है इंडिया में, इंडिजिनस डीआरडीओ के द्वारा, स्वदेशी है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट पूसा क्या है, तो प्रोजेक्ट कूसा जो है ना वो S-400 जैसे रसिया से लिया गया था उसी तरह का है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है। क्रिएट मल्टी लेयर इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड है इंडिया में। गेम चेंजर बाय डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, ठीक है। सिमिलर रोल जैसे S-400 का था उसी तरह का काम करेगा। प्रोटेक्ट मिलिट्री एसेट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एरिया, रियल थ्रेट, इंडिजिनस है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है एमिड यूथ प्रोटेस्ट स्नैपचैट ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर दिस डिकेड। मतलब जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42.7% 2016-17 के टाइम पे था, अब जो है 25 में 38.7% एम्प्लॉयमेंट रहा है। तो ये घट कैसे गया, तो 2016-17 के बाद कोविड-19 जब आया था तो बहुत सारा जो अब छूट गया था लोगों को, तो उस टाइम में घट गया था। उसके बाद फिर कुछ ऊपर गया, लेकिन 38.7 ही रह गया, अभी भी 4% से कम है। आगे जाने के बदला पीछे चला गया है, और तो इसके कारण जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। एमिड यूथ प्रोटेस्ट स्नैपचैट इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट फॉर डिकेड, ठीक है। पहले 42.7% था 16-17 में, अब जो है 25-26 में 38.7%, 4% पॉइंट का कमी हो गया है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होता है 15 से 59 साल की, इसके पॉपुलेशन को देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, किस एज के लोग को ज़्यादा जॉब मिला है, तो 25 से 29 साल के लिए लोगों को जॉब ठीक ठाक मिला है, और 55 से 59 साल के, तो 25 से 29 साल के लोग तो काम करने में बहुत रहता है, और 55 से 59 साल के लोग को एक्सपीरियंस का कमी ही नहीं रहता है, इसलिए ये लोग को जॉब का दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्पेस एक्स सॉर 23%, वॉल स्ट्रीट डेब्ट मेक मस्क फर्स्ट ट्रिलियनियर, ठीक है। तो एलन मस्क जो है दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनियर बन गया है। 1000 बिलियन डॉलर का मालिक, 1 ट्रिलियन, जो लगभग 100 से 150 कंट्री के पास 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब करेंसी नहीं होगा, उससे ज़्यादा एक व्यक्ति एलन मस्क को हो गया, फर्स्ट ट्रिलियन पूरी दुनिया का हो गया। जो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, फाउंडर है CEO है एलन मस्क, IPO, ठीक है। व्हाट डज स्पेस एक्स में फाल्कन रॉकेट स्टार्टशिप सब के लिए फेमस है। एलन मस्क लॉन्ग टर्म विजन। उसके बाद वह इन्वेस्टर एलन मस्क नेक्स्ट लेवल का व्यक्ति है। IPO अमाउंट इतना बिलियन। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज, तो ये न्यूज डिस्कस कर ही लिए हैं। साउथ कोरिया एक्स प्रेसिडेंट जो था यून सेंटेंस टू 30 ईयर जेल ओवर ड्रोन इनकर्जन। जो नॉर्थ कोरिया पे ड्रोन चल गया था, इमरजेंसी लगाने का सोचा था यून सूक योल, उसको 30 साल का सज़ा सुनाया गया है, ठीक है। साउथ कोरिया फॉर्मर प्रेसिडेंट यून सूक येल 30 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अक्टूबर 2024 में ड्रोन इनकर्जन हुआ था इनटू नॉर्थ कोरिया, क्योंकि लोग चाहता है जो नहीं होना चाहिए कोई भी क्लैश। डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था या करने वाला था मार्शल लॉ डिक्लेरेशन दिसंबर 2024 में, इसीलिए साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रोन डिक्लेयर प्रेसिडेंट यून इन्वेस्टिगेशन कोर्ट। उसके बाद चार्जशीट, ये इतना है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी कुछ प्रेसिडेंट को कर दिया गया है। जो पार्क ग्वेन हुई था इम्पीच एंड इम्प्रीजन, मतलब उसको हटा करके राष्ट्रपति से और सजा दिया गया था पार्क ग्वेन ही को,
उसके बाद सेकेंड है ली म्यूंग बैक, कन्विक्टेड ऑन करप्शन चार्ज में उसको जेल हुआ था। चून डू हवान, कन्विक्टेड आफ्टर मिलिट्री रूल लागू किया था तो इसलिए उसको सजा हुआ था। यून सू कियोल, सेंटेंस टू 30 ईयर इन दिस केस, इसको 30 साल का सजा हुआ। और इंडिया है यहाँ पे तो एक बार कोई कुछ बन गया तो उड़ीसा टू अनाउंस फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी। उड़ीसा गवर्नमेंट क्या अनाउंस किया है, मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी से लेकर के और पीजी तक का एजुकेशन फ्री, ठीक है। स्टेट वहाँ के मुख्यमंत्री फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन केजी टू पोस्ट ग्रेजुएशन अनाउंस किया है। मोहन चरण मांझी वहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल केजी स्कूल कॉलेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मोर देन 10 लाख स्टूडेंट आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल नोटिफिकेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है इंडिया में भी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसी के तहत वो उड़ीसा केजी टू पीजी मुफ्त एजुकेशन है। इंडिया में तो 6 ईयर टू 14 ईयर है, वहाँ पे केजी टू पीजी हो गया। फंडामेंटल राइट है एजुकेशन मिलना, स्टेट वेलफेयर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। इंडिया जो है पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बना है, ठीक है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, ठीक है। अप्रैल 2024 में रैंकिंग 5th प्लेस अराउंड डिकेड एगो, अब जो है करेंट 3rd रैंक पे आ गया है। फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट और सेकेंड पे चाइना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कंट्री के अंदर प्लेन से उड़ता है तो वो इंडिया में, ब्राज़ील इंडोनेशिया उसके बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रैंक पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे ब्राज़ील और फिफ्थ पे इंडोनेशिया, ठीक है। तो भी एक शहर कंट्री के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर के मामले में है इंडिया 3rd पूरे वर्ल्ड में। यदि इंटरनेशनल फ्लाइट का बात हो तो उसमें इंडिया 5th नंबर पे आता है। जसपाल राणा 1976 टू 2026 इंडिया लीजेंडरी शूटर कोच डेथ कर गया। जसपाल राणा पिस्टल शूटिंग इंडियन, भारत 12 जून 2026 को 49 ईयर का था। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ए हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गया। मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में था, क्या। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हो गया है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मस्त था। थैंक यू।